तो 2025 अब अपने आखिरी दिनों में है। ये एक ऐसा मौका है जब हम रुक कर सोच सकते हैं कि ये साल कैसा गया और क्या हो अगर आने वाले सिर्फ 15 दिन 2026 की पूरी कहानी को एक नई दिशा दे सके। तो चलो इस सफर की शुरुआत एक बहुत सीधे और गहरे सवाल से करते हैं। एकदम ईमानदारी से सोचना है, क्या ये वो साल था जिसका सपना देखा था? क्या वो जिंदगी जी जिसकी हमेशा से ख्वाहिश थी? या क्या ऐसा लग रहा है कि दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और ये साल भी बस यूं ही निकल गया? देखो, ये एहसास बहुतों को होता है, लेकिन इसे अपनी सच्चाई मान लेना जरूरी नहीं है। और अगर दिल से जवाब नहीं है तो सुनो, निराश होने की कोई बात नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। ये जो अगले 15 दिन हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक मौका है 2026 को एक नई पहचान देने का मौका। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं, एक ऐसी सच्चाई जो असली बदलाव की नींव रखती है। देखो, यहां पर ना सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई 1 जनवरी आएगी और कोई जादू हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि नया साल कैलेंडर नहीं बदलता, इंसान खुद को बदलता है। असली बदलाव तारीखों में नहीं, हमारे फैसलों में होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस रास्ते की जो हमें उस बदलाव तक ले जाएगा। ये एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप प्लान है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक्शन। तो ये है वो पूरा 15 दिन का फ्रेमवर्क, 5 सिंपल हिस्सों में बटा हुआ। ये देखने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही पावरफुल है, क्योंकि हर एक स्टेप अगले स्टेप की नींव तैयार करता है। चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो देखो, सबसे जरूरी बात, शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होगी। पहले 3 दिन ये दुनिया से लड़ने के लिए नहीं है, ये खुद से लड़ने के लिए है। खुद से वो मुश्किल सवाल पूछने के लिए है जिनसे हम हमेशा भागते हैं। और फिर अगले 3 दिन है दिमागी कचरे को साफ करने के। मोबाइल, नेगेटिव लोग और अतीत का बोझ, इन सबको हटाना है। अब जब अंदर की सफाई हो गई तो टाइम है एक्शन का। 7वें से 9वें दिन सिर्फ एक फैसला लेना है। वो एक काम शुरू करना है जिसे सालों से टाला जा रहा है। और यहाँ एक बहुत कमाल की बात कही गई है कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस शुरू करो। और फिर 10वें से 12वें दिन अनुशासन, क्योंकि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर डिसिप्लिन ही है जो असल में जिंदगी बदलता है। अब 1 मिनट रुकते हैं उन लोगों के लिए जो शायद ये सब सुनकर सोच रहे हैं, अरे ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो बहुत थक चुका हूं। अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है ना कि मैं तो अंदर से हार चुका हूं, टूट चुका हूं, तो ये हिस्सा ये सीधे दिल तक पहुंचेगा। और ये फीलिंग ये बहुत रियल है। जब हिम्मत टूट जाती है, जब लगता है कि सारी कोशिशें बेकार हैं, जब मन कहता है कि बस अब और नहीं। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो अगली बात बहुत बहुत ध्यान से सुनना। ये लाइन है ना, ये अपने आप में एक मरहम जैसी है। कोई कमजोर नहीं है, बस बहुत लंबे समय से लड़ते लड़ते थक गया है। और थकान का इलाज हार मानना नहीं होता, थकान का इलाज होता है थोड़ा आराम। ये बात याद रखनी है, खुद को आराम देना हार मानना नहीं है। तो अब हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां एक चॉइस लेनी है। आने वाला साल कैसा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि आज क्या चुना जाता है। ये एक सीधी सी सिंपल सी चॉइस है। देखो, एक रास्ता तो वो है जो ज्यादातर लोग चुनते हैं, सोचते रहना, प्लान बनाते रहना, सही वक्त का इंतजार करते रहना। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सिवाय कैलेंडर की तारीखों के। और फिर आता है दूसरा रास्ता। बदलाव उनके लिए होगा जो डर महसूस करने के बाद भी एक छोटा सा ही सही पर एक कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। असली जीत डर के खत्म होने में नहीं है, असली जीत तो डर के होते हुए भी एक्शन लेने में है। चलो अब जरा उस पल को इमेजिन करते हैं जिन 15 दिनों की मेहनत का असली इनाम होगा। और ये कोई बाहरी इनाम नहीं होगा, ये होगी एक गहरी अंदर की शांति। सोचो, साल की आखिरी रात है, बाहर शोर है, पार्टियां हो रही हैं, आतिशबाजी हो रही है, हर तरफ जश्न का माहौल है। और बाहर के उस सारे शोर के बीच अंदर एक अजीब सी खामोशी है, एक सुकून। ये वो एहसास है कि जो कहा था वो कर दिखाया। ये एक बहुत गहरी संतुष्टि की भावना है। और उस सुकून के पल में ना अंदर से बस एक ही आवाज आएगी, मैंने खुद को हारने नहीं दिया, मैंने खुद का साथ नहीं छोड़ा। ये एहसास ये दुनिया के किसी भी जश्न से कहीं ज्यादा कीमती है। ये अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है।
तो बस आखिरी सवाल यही है, ये जो 15 दिन का सफर है ना, ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक गिफ्ट है। एक ऐसा गिफ्ट जो कोई इंसान सिर्फ खुद को ही दे सकता है। सवाल बस इतना है कि क्या वो इंसान इस गिफ्ट को देने के लिए तैयार है।